हेलो माय डियर कॉमियंस, कैसे हैं आप सब। मुझे उम्मीद है कि मस्त होंगे, झकास होंगे, बिंदास होंगे, मुस्कुरा रहे होंगे जैसे सारे कॉमियंस रहते हैं। अब निक्कू भैया हैं, क्या लाए हैं तो मैं आपको बताता हूं। जैसे कि आपको पता है हम क्लास 11th के लिए आरंभ बैच ला रहे हैं। अब आपका भी मन करता होगा कहने का, किन से, राहों से कि राहों आप मंजिलों को कहीं भी छिपा लो, राहों में कितने ही कंकड़ कांटे पत्थर बिछा लो, हम अपने हार्डवर्क, स्मार्ट वर्क, एल्टिकल स्किल से, मेहनत से इतनी सारी पढ़ाई करेंगे कि मंजिलों को हमारे पास आना ही होगा। अगर आसमानों को नहीं झुका सकते तो आसमानों में जाकर अपनी जीत का परचम तो फहरा कर रहेंगे, है ना। ये सबका ही मन कहता है कहने का। लेकिन जैसे जंग में हमारे पास आजकल बम और बंदूकों का रोल है, भगवान करे कभी जंग ना हो, लेकिन पढ़ाई के मैदान में अगर जंग होती है तो वहां पर हमें पेन, कॉपी, दिमाग के साथ साथ जरूरत होती है बुक्स की। तो आज का वीडियो उसी के ऊपर है, यानी कि कौन सी बेस्ट बुक्स हैं फॉर क्लास 11th, ये सब हम आज जानने वाले हैं। तो फिर कहो ना, तैयार हो आप? तो चलो फिर शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहला जो सब्जेक्ट है वो है अकाउंटेंसी। अकाउंटेंसी आपके लिए सबसे नया सब्जेक्ट होता है क्योंकि आपने 10th तक इसके बारे में कुछ सुना नहीं, कुछ पढ़ा नहीं है। तो जाहिर सी बात है ये थोड़ा सा अलग पड़ता है, स्टार्टिंग में इरिटेटिंग भी लगता है, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे आप इसको पढ़ते जाएंगे इससे प्यार भी आपका बढ़ता जाएगा, ये मेरा वादा है, क्योंकि ये तो मैं ही पढ़ाने वाला हूं। चलिए, अब इसके अंदर क्या क्या चीजें हैं तो देखिए, सबसे पहले टीएस गेरवाल जी हैं, इनकी बुक प्रेफर की जाती है तो आप ये ले सकते हैं। देन उसके बाद डीके गोयल जी हैं, इनसे तो शायद सभी फेमस जानते ही होंगे या अभी तक आपने नाम सुन भी लिया होगा। फिर एक और है एससी शर्मा जी। अब होता क्या है कि अकाउंटेंसी में ना हमारे पास एनसीईआरटी का इतना वेटेज नहीं रहता क्योंकि उसमें क्वेश्चंस बहुत पुराने हैं, अपडेटेड का कह रहे हैं पर जब तक नहीं आ रहे तब तक थोड़ा इशू है। पर फिर भी मैं एनसीईआरटी प्रेफर करता हूं। मैं हमेशा कहता हूं कि एनसीईआरटी आपको देखनी चाहिए, उससे क्वेश्चन आपको लगाने चाहिए क्योंकि कई बार क्वेश्चन उसमें काफी अच्छे लेवल के होते हैं। और मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है ये, वो है हेडिंग्स के लिए, थ्योरी के लिए। अगर आपको थ्योरी पढ़नी है, हेडिंग्स जाननी है, क्योंकि बहुत सारे टॉपिक्स ऐसे होते हैं जहां पर अगर आपने थ्योरेटिकल क्वेश्चन आया तो हेडिंग आपको एनसीईआरटी की ही लिखनी पड़ती है, जैसे बिजनेस में लिखना पड़ता है या किसी भी थ्योरी सब्जेक्ट में लिखना पड़ता है, तो उसके लिए एनसीईआरटी की इंपॉर्टेंस आ जाती है। अब इन बुक्स में अंतर क्या है, तो जैसे टीएस गेरवाल में थोड़ी एक्स्ट्रा थ्योरी भी रहती है, ठीक है। एससी शर्मा जी में भी यही पॉइंट है कि इसमें एक्स्ट्रा थ्योरी रहती है। अब क्योंकि एक्स्ट्रा थ्योरी रहती है, क्वेश्चन जो होते हैं, जो प्रैक्टिस क्वेश्चन होते हैं, वो सबसे ज्यादा इसमें होते हैं। तो अब आपको यह देखना पड़ेगा कि भाई आपको क्या चीज ज्यादा सही लगती है। अब वो धीरे धीरे आपको समझ में आएगा। अदरवाइज बुक सारी अच्छी होती हैं, लेकिन अगर लेट सपोज आप चाहते हो कि भाई मैं 60 नहीं 100 क्वेश्चन करना चाहता हूं या क्वेश्चंस ज्यादा करना चाहता हूं, तो जाहिर सी बात है कि आप डीके गोयल ले सकते हो। अगर आपको लग रहा है कि थ्योरी पढ़ ली, कॉन्सेप्ट समझ लिया, फिर 100 या 500 क्वेश्चन भी कर सकते हो, उसमें क्या ही दिक्कत है, सिर्फ फिगर्स ही तो बदलते हैं। तो आप टीएस गेरवाल, एससी शर्मा भी ले सकते हो। हालांकि जैसा कि आपको पता ही है कि हम 11th क्लास में क्या है कि सीबीएसई बोर्ड जैसा नहीं है कि सारे स्कूल सीबीएसई बोर्ड के एग्जाम के पैटर्न के थ्रू चलेंगे। तो हर स्कूल का, जैसे डीपीएस है या केवीएस है या आर्मी स्कूल है या और भी जो आपके नवोदय स्कूल हैं, जितने भी सारे स्कूल हैं, गवर्नमेंट स्कूल हैं, सबके अपने पेपर्स होते हैं, वो अपने हिसाब से एग्जाम कंडक्ट भी कराते हैं। तो यहां पर टीचर जो होगा आपके स्कूल में, वो आपको बुक्स बताएंगे। तो आप बता सकते हो, अगर मान लीजिए इनके अलावा भी कोई बुक्स आपको पढ़ाई जा रही है, तो हम अगर अवेलेबल हो पाएगा या हमसे हो पाएगा तो हम उसमें क्वेश्चंस देख लेंगे, उसमें कोई अच्छा क्वेश्चन लगेगा तो वो भी हम आपको करा देंगे। तो आप कमेंट सेक्शन में आराम से बताइए कि क्या क्या बुक्स आपके यहां चल रही हैं या आपके टीचर्स आपको कहेंगे जब, ठीक है। अभी तो फिलहाल हमारे हिसाब से ये सही है। अब जो कॉमर्स वाला टीम है वो ऑफ कोर्स खूब सारी बुक्स पढ़ती है, वो वहां से देखती है कि कौन से क्वेश्चंस है जो अच्छे हैं एनालिटिकल स्किल्स के, क्योंकि हमारा काम सिर्फ आपको पढ़ा के एक मार्क्स लाना नहीं है, आपके अंदर कॉमर्स को फील कराना है, एक जिंदगी को फील कराना है। तो जाहिर सी बात है हम सारी बुक्स पढ़ते हैं, जो हमें अच्छा लगेगा हम वहां से लेकर आएंगे। तो हमारे नोट्स, जीपीपीज ये सब आएंगे जहां पर आपको काफी बेनिफिट्स होगा। मेजर जो बुक्स अकाउंटेंसी के लिए है वो यही चलती है, ठीक है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। अब बारी आती है इकोनॉमिक्स की। तो इकोनॉमिक्स में जो हमारे लव सर और तान्या मैम ले रही हैं, तो उसमें हमारे को यह बोला गया कि स्टैटिस्टिक्स के लिए एनएम शाह जी, इनकी बुक बहुत अच्छी रहती है, ठीक है। तो आप एनएम शाह जी की बुक को प्रेफर कर सकते हैं। देन उसके बाद आपके पास माइक्रो है, ठीक है, माइक्रो इकोनॉमिक्स। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स के लिए आपके पास संदीप गर्ग जी की बुक है, ये आप प्रेफर कर सकते हैं। देन इसके बाद एक काफी अच्छी है जो हमारे स्कूल में, यानी हमने केवी से पढ़ा, केवी में बहुत चलती है, तो वो है टी आर जैन एंड वीके ओरी जी की बुक, तो आप इनका भी कर सकते हैं। और वैसे मैं आपको सच बताऊं तो ये भी होता है कि हमारी टीम तो आपको पढ़ा ही रही है, तो स्कूल में
टीचर जी जो भी आपसे कहें, जो भी बुक्स कहें आप उसको लीजिए, उससे पढ़िए। कॉन्सेप्ट हम पढ़ा रहे हैं, कॉन्सेप्ट पढ़ाने के बाद आपको क्या करना है, क्वेश्चन पे ही तो देखना है कि भैया जो कॉन्सेप्ट हमने पढ़े वो अप्लाई कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे। तो बुक्स कोई भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता, बट क्योंकि काफी बच्चों में क्यूरियोसिटी रहती है कि यार कौन सी बुक लेनी चाहिए कौन सी नहीं लेनी चाहिए, तो इसके लिए हम ये आपको बता रहे हैं, ठीक है। तो अगर लेट्स सपोज टीचर्स ने किसी अदर बुक के बारे में भी कह दिया तो कोई घबराने की बात नहीं है, इंपेशेंट मत होइए, यार सोचिए मत करिए यार ये बुक कौन सी करूं, क्या करूं, क्या दो बुक लूं, क्या चार बुक लूं, ना ना ना, कोई दिक्कत नहीं है बॉस। बुक कोई भी होगी, हमारा मेन काम क्या है, सारा कंटेंट आप तक पहुंचाना, आपको समझाना, ताकि आप उसको अप्लाई कर सको। मार्क्स तो लाओ ही लाओ, लेकिन जिंदगी में जो भी कुछ करना है वो भी आप कर सको, ठीक है। तो इकोनॉमिक्स के लिए ये हमारे पास बुक्स अवेलेबल हैं, तो आपको जो भी सही लगे आप ले सकते हैं। देन उसके बाद बारी आती है बिजनेस स्टडीज की। बिजनेस स्टडीज में क्या है कि सबसे पहली चीज तो यही है कि एनसीईआरटी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है ना। तो एनसीईआरटी आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हेडिंग्स के लिए खासकर। थ्योरी में तो कोई भी टॉपिक अगर थ्योरी का है तो एनसीईआरटी हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। इकोनॉमिक्स में क्या है कि एनसीईआरटी का काफी सारी चीज अलग है और रिफ्रेशर्स अलग है, तो रिफ्रेशर्स ही लोग पढ़ाते हैं और वहीं से आती भी है चीजें। पर बिजनेस में जो आपका थ्योरी कॉन्सेप्ट है, जो आपकी हेडिंग्स हैं, वो सारी यहीं से आने वाली है। तो ये एक इंपॉर्टेंट बुक है, तो ये आपको जरूर लेनी है। और इनफैक्ट जो 95, 98, 90 नंबर्स लाते हैं उनमें जो बेसिक चीजें देखी गई हैं कि वो थ्योरी की जो हेडिंग्स है वो हमेशा एनसीईआरटी की ही चूज करते हैं, तभी उनके नंबर भी बहुत ज्यादा आ जाते हैं। तो ये बहुत अंतर होता है 75, 80 और 90s, 95 लाने में, तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। देन उसके बाद आप सबको पता चल गया होगा या फिर पता चल जाएगा कि पूनम गांधी जी काफी नाम फेमस है इनका, तो ये एक हमारे लिए रिफ्रेशर्स होती है, तो इनसे हम पढ़ सकते हैं, इनको भी हम ले सकते हैं, ठीक है। इसके बाद आपके पास बिजनेस के लिए एक आती है संदीप गर्ग जी की बुक, जो कि इकोनॉमिक्स में भी है, तो वो भी आप ले सकते हो, ठीक है। बाकी हमारी मैम है दिशा मैम, बहुत ही प्यारा पढ़ाती है, तो वो सारा कंटेंट तो आपको पढ़ाएंगी ही, और फिर डीपीपीस भी आते ही आपके पास, तो उतनी कोई इशू आने वाला नहीं है, ठीक है। बस प्रॉब्लम ये होती है कि हम नए होते हैं, 10th क्लास में जाते हैं, थोड़ी सी बटरफ्लाई होती है कि यार 10th क्लास पास आउट करके अब 11th क्लास में जा रहे हैं, कॉमर्स में क्या होगा, सब कुछ नया है। थोड़ा सा स्टार्टिंग में इरिटेटिंग भी लगता है क्योंकि बहुत कम सुना हुआ होता है, बहुत सारी चीजें नई होती है, तो नया वर्ड जब भी आता है तो हमको अजीब लगता है। पर यही आपकी मेंटल स्ट्रेंथ की भी चेकिंग हो जाती है कि यार लाइफ में कभी ना कभी कुछ ना कुछ तो नया होगा, कुछ ना कुछ आप ऐसे डिसीजंस लोगे जो नए होंगे, तो आप अभी से उसके यूज्ड टू हो जाते हो कि यार हमने नई चीज ट्राई की है, कुछ ऐसा ट्राई किया है जो अभी तक नहीं किया था। और फिर अगर मेंटली आपने उसको सही से अप्लाई कर दिया, सही से आप उसके यूज्ड टू हो गए, तो आपके अंदर एक कैरेक्टर बिल्डअप हो गया कि सिचुएशन कैसी भी हो आप उन छा जाएगा, ठीक है, या संभाल लेगा ऐसे करके। देन उसके बाद मैथ्स है। मैथ्स में आपके पास पहली जो बुक है वो ML अग्रवाल जी की बुक है। अप्लाइड मैथ्स के लिए भी यही है और कोर मैथ्स के लिए भी मैम ने मुझे यही बोला है, ठीक है। तो ML अग्रवाल जी की बुक है। देन उसके बाद बहुत सारे लोगों को लगता है कि यार खूब सारे क्वेश्चंस करें, खूब सारे बहुत सारे क्वेश्चन भर भर के करें, तो फिर ये हमारे बचपन का नाम है, हमने 10th में 9th में सब में यही पढ़ा है, RD शर्मा जी की बुक है। तो अगर आपको खूब सारे क्वेश्चंस करने हैं तो ये आपके लिए है। फिर यहां पर भी आपके लिए थोड़ा सा अलग है कि मैथ्स में भी एनसीईआरटी की बुक की इंपॉर्टेंस वैसी ही है जैसे बाकी थ्योरी चैप्टर्स में, तो यहां पर आपको एनसीईआरटी भी जरूर करनी है, तो ये बुक्स भी आपको लेनी है। बाकी फिर टीचर जब क्लास लेंगे तो आपको बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स, बहुत सारे नोट्स भी बनवाएंगे, बहुत सारी चीजें करवाएंगे, तो घबराना नहीं है। बुक्स आप इसमें से कोई भी ले लीजिए, या फिर आपके स्कूल में जो भी बुक कह रहे होंगे वो भी आप ले सकते हो। बस ध्यान ये रखना है कि कॉन्सेप्ट कॉन्सेप्ट और कॉन्सेप्ट यहां से हटना नहीं है। कोई भी पॉइंट होगा, कोई भी टॉपिक होगा, उसकी नॉलेज हमें जरूर रखनी है, और सिर्फ नॉलेज नहीं रखनी, उसको अप्लाई भी करना है कि रियल वर्ल्ड में वो कैसे जाता है, ठीक है। तो ये हमारे पास बुक्स हैं, ये हमारे पास मतलब सब्जेक्ट थे, उनके हमने आपको बुक बता दिए हैं, ठीक है। चलो तो फिर अब जो लास्ट में मैं कहता हूं, थैंक यू फॉर बीइंग विद अस, थैंक यू फॉर लविंग अस। आप सब को कॉमर्स की दुनिया में स्वागत है। और हैव स्माइल्स स्प्रेड स्माइल्स, ये एक प्यारा सा मोटो है जो मैं चाहता हूं कि अगर कोई मुझे जानता है तो वो इसको जरूर फॉलो करे, क्योंकि स्माइल इज द बिगेस्ट गिफ्ट यार, और ये तो फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। तो बांटो जितना बांटना है, इससे पॉजिटिविटी ही तो फैलती है, और पॉजिटिविटी फैलती है तो अच्छा ही लगता है। फिर आपसे मिलेंगे बैच के अंदर, आपको पढ़ाएंगे भी, हंसाएंगे भी, आसान भाषा में समझाएंगे भी, आपका कैरेक्टर बिल्ड भी करेंगे, और आपको एक विजनरी भी बनाएंगे, ठीक है। टाटा बाय बाय।